तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका स्वादिष्ट रेसिपी चैनल में। तो गाइस आज बहुत बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ। सुबह ही मेरे दोस्त का फोन आता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो गाइस एकदम से जल्दी जल्दी हुआ हमारे साथ ऐसा कुछ, और हम तो ये भी नहीं सोच पा रहे कि बनाए क्या खाने में जो कि बहुत स्वादिष्ट लगे और दिखने में बहुत ज्यादा अटेम्प्टिंग लगे। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कुछ ऐसा बना दो जिससे वो दोस्त याद रखे कुछ खाने में मस्त सी चीज बनाई थी। मम्मी ने बोला तू टेंशन क्यों ले रहा है, जब फ्रीज से लौकी लेके आ। तो दोस्तों मैं जाकर लौकी लेके आया। मम्मी ने उसे धोकर अच्छे से घिस कर एक साइड प्लेट में रख लिया। मैं सोच ही रहा था कि यार ये क्या कर रही है मम्मी, लौकी की सब्जी तो हर कोई खाता है, इसमें क्या है। और यहाँ पे प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए थे चॉपर की हेल्प से। और साथ ही फिर मम्मी ने यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च को चॉपर की हेल्प से अच्छे से चॉप कर कर निकाल के रख लिया। मैंने बोला मम्मी ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे लौकी की सब्जी तो हर कोई खाता है, ये कैसे याद रखेंगे मेरे दोस्त। वो तो सोचे ये क्या हिमांशु की मम्मी ने तो लौकी की सब्जी बना के रख दी और 10 गाली और दे के जाएंगे। मम्मी ने बोला तू टेंशन क्यों ले रहा है, अभी तू देखता रहे मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो साथ ही मम्मी ने ना सारी लौकियां को अच्छे से निचोड़ कर उसका पानी निकाल दिया और जो लौकी पिचकाकर अच्छे से दबाकर उसका पानी निकालकर पैन में एक साइड रख लिया। मैं देखता रह गया कि यार ये हो क्या रहा है, ये बन क्या रहा है ऐसा। और साथ ही मम्मी ने 2 बड़े चम्मच बेसन के निकाले और लौकी में मिक्स कर दिए। अब मैं फिर से देख के हैरान किया, लौकी और बेसन का क्या मिश्रण, ये तो खाने में टेस्टी भी लगेगा। मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये बन क्या रहा है। मम्मी बोल रही तू देखता रहे बस, तू जाकर जा हींग की डब्बी लेके आ। मैं गया हींग की डब्बी लेके आया, हींग डाली, फिर उसमें धनिया पाउडर डाला, फिर इसमें हल्की सी हल्दी डाल दी और साथ ही इसमें थोड़ा सा मीट मसाला निकाल के डाल दिया। मैं देख तो रहा था मिश्रण तो बहुत ज़्यादा तगड़ा बन रहा है। और इसमें साथ ही हमने सेंधा नमक डाल दिया, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ये बन क्या रहा है। फिर मम्मी ने ये जो भी सारा मिश्रण था इसे मिक्स करना शुरू कर दिया आपस में, और उसके बाद इसे मिलाते मिलाते कुछ ऐसा दिखने लग गया जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन भैया हमारे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी ये क्या कर रही है। आज तो लग रहा दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, बिल्कुल भी सारे दोस्त चिढ़ाएंगे फिर कि यार ये क्या लौकी की सब्जी बना के रख दी तुमने सामने। मैंने मम्मी को बोला मम्मी यार ये क्या लौकी की सब्जी बना रहे हो, इसमें तो कुछ भी मजा नहीं आने वाला। मम्मी ने बोला तू चुपचाप खड़ा रहे, चुपचाप देखता रहे, वरना तेरे अभी धप लगा दूंगी दो, नहीं तो चला जाए यहाँ से। मैंने बोला यार ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो, बता तो दो बना क्या रहे हो। मम्मी ने बोला बस तू खड़ा होके देखता रहे। तो मम्मी ने धीरे धीरे उस जो लौकी का मिश्रण था उसके धीरे धीरे पकौड़े से बना दिए, गोल गोल लड्डू से बनाने शुरू कर दिया और उसे तेल में चढ़ा दिया। हमने तेल यहाँ पे यूज करा था सरसों का कच्ची घानी ऑयल। तो दोस्तों इसमें मम्मी ने गोले बना बना के लड्डू के और उसमें डालने शुरू कर दिए। मैंने बोला मम्मी ये लौकी के लड्डू खाएंगे क्या मेरे दोस्त, आज लौकी के लड्डू खिलाओगे क्या। मम्मी ने बोला लौकी के अगर लड्डू बनते तो मीठे बनते ना, इसमें तो मैंने नमक का यूज किया है, तू चुपचाप खड़ा हो और देखता रहे क्या बन रहा है। तो दोस्तों इस बार मैं चुपचाप खड़ा हो गया और मैं देखता रहा ये हो क्या रहा है। मम्मी ने 1 2 3 4 5 6 7 करके बहुत सारे लड्डू बनाकर उन्हें अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया। और ये जब लाल हो गए इन्हें अलग प्लेट में निकाला और उन्हें बाहर निकालने लगे कुछ इस प्रकार से। इसका सारा तेल निचोड़कर इसे एक प्लेट में निकालना शुरू कर दिया। मैं देख तो रहा था यार कुछ तो स्वादिष्ट सा बन रहा होगा यार, ये तो कुछ अलग ही चीज बन रही है आज तो लौकी की, जिसे देख के दोस्त तो कहेंगे भाई साहब कुछ तो अलग है। फिर यहाँ पे जीरा, काली मिर्ची और लौंग लेकर उसे तेल में डाल दिया। तेल में डालने के बाद इंतजार करा इसके लाल होने का। फिर उसी के साथ ही इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी और साथ में चॉप करी हुई प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से सौटे कर लिया। एक बार थोड़ी सी प्याज डाली, फिर उसके बाद सारी प्याज डाल दी। यार मैं कह रहा हूँ यार ये क्या बनाना क्या चाह रही है मम्मी, आज होने क्या वाला है मेरे साथ, या तो मेरी अच्छे से झंड होने वाली है या फिर बहुत ही ज़्यादा तारीफ होने वाली है। तो दोस्तों मैंने ज़्यादा ना सोच के अब मैं खड़ा हो गया डिश देखता रहा कि ये हो क्या रहा है। साथ ही साथ इसमें अच्छे से मम्मी ने इसे फ्राई करना शुरू कर दिया प्याज को, और मम्मी ने बोला इसे थोड़ी देर हिलाता रहे जब तक ये लाल ना हो जाए। साथ ही इसमें मसाले निकालने शुरू कर दिए, जिसमें सबसे पहले लिए हमने धनिया पाउडर, मीट मसाला और यहाँ पे ले ली थोड़ी सी हल्दी। साथ ही हमने यहाँ पे कसूरी लाल मिर्च ली थी जो कि बहुत ही बढ़िया रहती है। और दूसरी तरफ ही हमारा यहाँ पे जो प्याज है अच्छे से भून के यहाँ पे रेडी हो चुका था। मैं देख रहा हूँ यार मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल भी, लेकिन मैं कुछ ना बोलते बस कर ही जा रहा हूँ जो मम्मी करवा रही है। इसे चुपचाप से हिलाते जा रहा हूँ
हिला हिला के बिल्कुल लाल कर दी थी मैंने। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला अब इसमें बारी है टमाटर और हरी मिर्ची का जो हमने मिश्रण निकाला था वो डालने की। तो भाई मम्मी ने उसमें वो डाल दिया, हरा प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर का मिश्रण। अब इसे मिक्स करना शुरू कर दिया। अब भाई खुशबू इतनी बढ़िया आने लगी कि पूछो मत। फिर उसमें नमक डाल दिया। मैंने बोला मम्मी इसमें इतनी जल्दी नमक क्यों डाल दिया, अभी तो मसाले डलने थे ना। मम्मी ने बोला पहले नमक डाला जाता है जिससे कि टमाटर और जो हमने प्याज का यूज किया है वो अच्छे से गल जाए, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जब सब कुछ गल गया तो मम्मी ने बोला अब बारी है मसाले डालने की। तो दोस्तों जो भी हमने मसाला यहाँ पे डाला था वो डालकर हमने अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। भाई साहब मैं देख ही रहा था, लेकिन इतनी मस्त खुशबू में तो मैं भी मोह गया। मैंने बोला बेटे आज तो बहुत ही तगड़ी चीज बन रही है लौकी की। आज तो सच में मेरे दोस्त लगता है आज उंगलियां चाटते चाटते ही पागल हो जाएंगे और पैक करा के भी घर लेके जाएंगे मुझे लगता है। लेकिन गाइज अभी भी मेरे को ये नहीं समझ में आया कि ये बन क्या रहा है। तो इसे अच्छे से सौटे करने के बाद जो इसकी मसाले की रंगत आई बहुत ही अटेम्प्टिंग लग रही थी, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था दिखने में। और अब मम्मी ने बोला ये अच्छे से मसाला मिक्स होने के बाद इसे थोड़ी देर हमें ढक के रखना होगा। तो भाई हमने इसे मसालों को अच्छे से ढक दिया, थोड़ी देर रख दिया। फिर हम जब इसे खोला तो दोस्तों ये मसाले अच्छे से पक चुके थे, टमाटर हमारा गल चुका था, प्याज हमारी गल चुकी थी। तो हमने इसे अच्छे से सौटे करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे कि जो हमारा ये मसाला तैयार हुआ है ये थोड़ा सा हल्का हो जाए, थोड़ा पानीदार हो जाए, जिससे कि नीचे लग के जले ना। तो दोस्तों ऐसे ही इसे हिलाते रहे। लेकिन अभी भी मेरे समझ में नहीं आया बन क्या रहा है भाई। इतना तगड़ा मसाला तो तैयार हो गया लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मम्मी ने बोला वो जो मैंने बेसन का पानी बना के रखा है वो लेके आ, वो डालना है इसमें। मैंने देखा बेसन का पानी, यार ये क्या बन रहा है, अब तो कुछ और ही बनना तैयार हो गया लगता है। तो दोस्तों मम्मी ने इसे इसमें डालकर हिलाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जब मैं देख ही रहा था तो ये जो ग्रेवी थी ये पतले से धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो गई, कुछ इस प्रकार से ये देखिए। और जब धीरे धीरे ये पकती रही, पकने के बाद तो ये देखो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो गई जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो मम्मी ने बोला जा आप दही लेके आ जो मैंने फेंट कर रखी है अच्छे से। तो गाइस मैं दही लेके आया, मम्मी ने इसमें दही भी डाल दी बहुत सारी। और दही डालने के बाद हाँ जो इसकी खुशबू आनी शुरू हुई और जो मसालों का मिश्रण तैयार हुआ, अरे एक नंबर लाजवाब भाई, मज़ा ही आ गया। मैंने देखा कि यार ये तो बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ बन रही है भाई। मैंने बोला मम्मी यार इसमें तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मम्मी ने बोला मैंने कहा था ना बहुत अच्छी खुशबू आएगी, तो चुपचाप खड़ा हो और देखता रहे। मैंने बोला ठीक है अब तो देखना ही पड़ेगा भाई, इतनी सारी चीज़ें डलने के बाद ये बन क्या रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही इसे मम्मी ने बोला देख इसे चलाता रहे गोल गोल, और ध्यान रखियो एक ही साइड चलाए, अगर दोनों साइड चलाएगा तो ये फट सकती है दही ना, तो फट जाती है। मैंने बोला ठीक है। तो दही को मैं एक ही साइड चलाता रहा पूरे मसाले को। और यहाँ पे हमारे पकौड़ों की रंगत देखो, आहा एक नंबर लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मंचूरियन बॉल्स हो। तो दोस्तों ये देखिए हमारी यहाँ पे ग्रेवी बन के तैयार हो गई, जो कि खुशबू तो बहुत अच्छी मार रही थी लेकिन समझ में मेरे कुछ नहीं आ रहा था। तो मम्मी ने बोला इसमें खद्दे लगने थे, और जैसे ही इसमें खद्दे लगे उसमें पकौड़ियाँ डालनी शुरू कर दी। तो मेरे को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि यार ये तो कुछ जानी पहचानी सब्जी लग रही है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा शक था। तो यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करा मम्मी ने और दिखाया कि ये देखो कि अब इसे खद्दे खा के इसे पकने दो और उसके बाद इसकी रंगत देखना कितनी बढ़िया आएगी। मैंने देखा कि यार खुशबू भी बहुत अच्छी, दिखने में बहुत अच्छी, ये तो मेरे दोस्त आज खा के पागल ही हो जाएंगे मुझे लगता है। और जब इन्होंने खद्दे खाने शुरू करे मिश्रण ने, खुशबू पूरे घर में फैल गई, पूरी जगह पे फैल गई, और जो रंगत आई खाने की वाह एक नंबर। ये देखिए दोस्तों आपको भी दिखाई दे रहा होगा कितना स्वादिष्ट लग रहा है दिखने में, और खाने में तो लाजवाब बनेगा। तो इसी के साथ ये बन के तैयार हो गया। मम्मी ने बोला यहाँ पे मैंने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते, साथ में बनाए हैं चावल। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे लौकी के कोफ्ते बन के तैयार थे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। मेरे दोस्त आए, उन्हें जब सर्व करा, भाई साहब वो सारे के सारे लौकी के कोफ्ते खाकर ख़त्म करके खड़े हो गए और बोला आंटी थोड़े पैक भी कर दो। अब पैक करने के लिए तो कुछ बचा नहीं, तो मम्मी ने बोला बेटा नेक्स्ट टाइम आओगे तो और ज़्यादा बनाऊंगी। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और देखते रहिए स्वादिष्ट रेसिपी चैनल को। तब तक के लिए शुक्रिया, सब बखैर, टाटा बाय बाय।